भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, बेटा चोर। माता पिता बेटे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बड़ी कठिनाई से उसे पढ़ाते लिखाते हैं और शादी के बाद वही बेटा पत्नी के चंगुल में फंसकर अपने ही माता पिता को भूल जाता है। ऐसी ही एक माँ के हृदय की पीड़ा को प्रस्तुत कर रही है ये कहानी, बेटा चोर। डॉक्टर एस के शर्मा का बेटा लापता। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। डॉक्टर शर्मा बड़े सरकारी अधिकारी हैं और जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अपने मृदुल व्यवहार और कर्मठ व्यक्तित्व के कारण वे दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। पिछले 5 वर्षों से वे इस शहर में कार्यरत हैं। वे दिल के इलाज में माहिर हैं। इस हुनर व ज्ञान के बल पर उन्होंने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। वे अस्पताल के नज़दीक बने सरकारी आवास में पत्नी व बच्चे के साथ रहते हैं। बेटा यश 5 साल का हो गया है। वह शहर के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ने जाने लगा है। आज स्कूल से लौटने के बाद शाम को वह घर के सामने पार्क में खेल रहा था और वहीं से गायब हो गया था। डॉक्टर साहब ने इधर उधर बच्चे की बहुत तलाश की थी, परंतु वह कहीं नहीं मिला था। पत्नी नेहा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिर में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने थाने में लिखवा दी थी। रिपोर्ट लिखवाने के साथ ही डॉक्टर शर्मा ने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को भी फ़ोन कर दिए थे। थोड़ी ही देर में पूरे शहर की पुलिस हरकत में आ गई थी। शहर के हर थाने में बच्चे का चित्र प्रसारित हो गया था। उसकी खोजबीन शुरू हो गई थी। पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी थी। शहर से बाहर जाने वाले एक एक वाहन को चेक किया जा रहा था। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के कई जवान बच्चे की तलाश में लग गए थे। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर भी बच्चे की खोजबीन शुरू हो गई थी। आधी रात बीत गई थी, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला था। डॉक्टर साहब के घर में लोगों का जमघट लग गया था। उन्हें सांत्वना देने और ढाढ़स बंधाने वहाँ शहर के कई बड़े बड़े लोग पहुँच गए थे। हाल में बैठे हुए डॉक्टर एस के शर्मा और उनकी पत्नी नेहा शर्मा का बुरा हाल हो गया था। नेहा बेटे यश को याद करके बार बार रो पड़ती थी, तड़पने लगती थी। नज़दीक बैठी हुई कई औरतें उसे ढाढ़स बंधा रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। डॉक्टर साहब जैसे नेक व सज्जन व्यक्ति का दुश्मन कौन हो सकता है? रुपयों के लिए किसी अपराधी ने तो बच्चे का अपहरण नहीं किया है। सबकी नज़रें डॉक्टर साहब के फ़ोन पर लगी हुई थी। कभी भी कहीं से कोई धमकी व मांग हो सकती थी। जब भी डॉक्टर साहब के फ़ोन की घंटी बजती थी, सबके कान खड़े हो जाते थे। ध्यान लगाकर सब उनकी बात को सुनने लगते थे। इसी स्थिति में सुबह के 4 बज गए थे। अभी तक बच्चे की कोई सूचना नहीं मिली थी। सभी हताश व निराश होने लगे थे। तभी डॉक्टर साहब के फ़ोन की घंटी बजी थी। फ़ोन उठाते ही सिविल लाइन थाने का थानेदार बोला था, आपका बेटा मिल गया है डॉक्टर साहब, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। यह खबर सुनकर डॉक्टर साहब व उनकी पत्नी रोमांचित हो उठे। वहाँ उपस्थित सभी लोग हर्षित हो उठे। डॉक्टर साहब व उनकी पत्नी के साथ सभी लोग थाने की ओर दौड़ पड़े। कोई कार से, कोई स्कूटर से और कोई मोटरसाइकिल से निकल पड़े। थोड़ी ही देर में सब थाने में पहुंच गए। थानेदार विक्रम सिंह ने विजयी मुस्कान के साथ सबका स्वागत किया। फिर उसने ऊंची आवाज़ लगाकर हवलदार को पुकारा। कुछ ही क्षणों में हवलदार बच्चे को लेकर बाहर निकला। बेटे यश को देखकर दोनों पति पत्नी हर्षित हो उठे। आगे बढ़कर उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। माँ ने बेटे को गोद में उठा लिया और स्नेह से उसे चूमने लगी। माँ की ममता को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। डॉक्टर साहब ने थानेदार को धन्यवाद दिया और चोर के बारे में पूछा। गर्व से मूछें ऊंची करते हुए थानेदार तुरंत बोला, डॉक्टर साहब वह बैठी है आपके बेटे की चोर, सलाखों के अंदर। लॉकअप रूम में सलाखों के अंदर बैठी एक दुर्बल बूढ़ी औरत को देखकर सब चौंक पड़े। फटे पुराने कपड़े, बूढ़ा कमज़ोर शरीर और मैली सी चादर से ढका चेहरा। विस्मयपूर्वक सब उसे देखने लगे। बेटे को गोद में उठाए नेहा आगे बढ़ी
और क्रोधित होकर बोली, डायन, मेरे बेटे को चुराकर तू कहाँ ले जा रही थी? नेहा के इन शब्दों को सुनकर बुढ़िया एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई। सलाखों के नज़दीक आकर उसने अपने चेहरे पर लिपटा हुआ चादर हटाया और फुफकार उठी, डायन मैं नहीं, डायन तो तू है। अपना खून पसीना बहाकर मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, इसे डॉक्टर बनाने के लिए हमने अपना सब कुछ लगा दिया, खेत बेच दिया, परंतु तूने इसे अपने जाल में फंसा लिया। शादी करके इसे अपना गुलाम बना लिया है। पूरे 10 साल गुजर गए हैं। तुझसे शादी करने के बाद इस नालायक ने मुड़कर अपने माता पिता की ओर नहीं देखा है। अपने सुरेश को याद करते करते ही पिछले साल इसके पिताजी मर गए, लेकिन यह उन्हें लकड़ी देने तक गांव नहीं आया। तू स्त्री के नाम पर कलंक है। तूने मेरी ममता का गला घोंट दिया है। मैं तो चोर हूँ, लेकिन तू तो डाकू है। मेरे बेटे को तूने मुझसे छीन लिया है। सलाखों के पीछे से बुढ़िया दहाड़ रही थी। उसकी आंखों से आक्रोश की ज्वालाएं फूट रही थीं। डॉक्टर शर्मा और उनकी पत्नी को सांप सूंघ गया था। सब लोग सन्न रह गए थे। एक बात सबकी समझ में आ गई थी कि दुनिया के लोगों के दिलों का इलाज करने वाले डॉक्टर ने अपनी ही माँ का दिल छलनी कर दिया है। तो भाइयों और बहनों, यह थी कहानी बेटा चोर। ऐसी ही एक और कहानी लेकर मैं फिर शीघ्र आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।